मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसके अंतर्गत उन सभी क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके सामने मॉडल प्रश्न पत्र और वायरल क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आऊँगा ताकि तुम्हारी बेहतरीन तैयारी हो सके। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 को अच्छे से कवर कर लिया हूँ। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप टॉपर सीरीज के सारे वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर सीरीज के वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनको मतलब होता है कोई ना कोई पेपर से। एंड फाइनली यहाँ पर केवल और केवल टॉपर को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शूट किया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अध्याय नंबर फर्स्ट जैसे ही मेरा अपलोड होता है तो 6 नंबर का पूरा कवर किया हूँ, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का प्रश्न हो। अध्याय नंबर 2 ठीक अभी 1 घंटे पहले अपलोड हुआ, जिसमें 5 नंबर के पूरे क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया गया है। और अब बारी है अध्याय नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक वीडियो को फॉलो करना, तुम्हारा पूरा गणित मैं कंप्लीट कर दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो अभी तक 11 नंबर का मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। इस वीडियो को जो देखेगा 7 नंबर का फिर से कंप्लीट होगा और टिक कराऊंगा, और जिस क्वेश्चंस को टिक कर दूं उसे पढ़ के चले जाना। 101% आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, सीधे हम जंप करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्न की तरफ, चैप्टर की तरफ, और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान सुन लीजिए, इस अध्याय से एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का और बाकी आएगा 2 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर का एक प्रश्न। मतलब 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न रहेगा और 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से 7 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सीधे जंप करते हैं अध्याय नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 3। आपके अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर अंग्रेजी में बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आएगा। एकदम सटीक प्रश्न को टिक कराऊंगा, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 3 को अच्छे से देखना है। समीकरण निकाय दिया रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, इसे बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अंततः अनेक हल प्राप्त होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 1 नंबर के हिसाब से तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, एक हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा और वो युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा युग्म दिया है। तो ये बोला है कि अद्वितीय हल की शर्तें क्या होगी। हमें शर्तें बताना है कि कौन सी अद्वितीय हल की शर्तें हो सकती है। ठीक है, तो ये 2021 और 23 में पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्लीज़ इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस जितना टिक करा हूँ उसे आपको ध्यान से करते जाना है। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, पूरा कवर कर लूँगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 7। 7वां नंबर कहता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो एक रैखिक समीकरण दिया गया है और दूसरा दिया गया है, तो इसका हल क्या होगा? मतलब जब सारे बराबर हों तो। एक देखिए प्रश्न क्रमांक 7, जब तीनों बराबर हो, तो आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों बराबर हैं। ठीक है, और यहीं पर एक प्रश्न और आता है, 2 ही प्रश्न बनता है, जब बराबर ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, एक बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से हल होगा ये चीज़ पूछा गया है। एंड ये रहा इसका आंसर। तीसरे का बी हो जाएगा और 7वें का सी हो जाएगा। मतलब जब आपका बराबर हो तो अनेक हल होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जब बराबर एक बराबर हो और एक बराबर ना हो तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और देख सकते हैं 5वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये वाला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है? तो जी नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, बस यहाँ से स्किप करिए। अब देखो फिर से वही कहता है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो प्राप्त रेखाएं कैसी होगी। ठीक है, मतलब आपको सभी बराबर मिले और एक बराबर ना मिले, जैसे कि मैंने अभी टिक कराया है। ठीक, तो देखिए जब सही बराबर मिले तो आपको क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, और जब बराबर ना मिले तो निकाय पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, जब बराबर होगा तो अंततः अनेक हल होगा और जब बराबर ना हो तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब 1 नंबर का ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में फिक्स है।
चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से वही प्रश्न पूछा है कि यदि तीनों बराबर है तो समीकरण का निकाय में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अरे भाई जब तीनों बराबर होगा तो अंततः अनेक हल होगा, मतलब प्राप्त होगा, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। तुम खुद देख लो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। आपको एक वैल्यू दिया है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो तुलना करना है और निम्न समीकरण का युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा संपाती है। ठीक इस प्रकार से आपको निकालना है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड नंबर है। ये थर्ड नंबर क्या कहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, ये प्रश्न भी कभी नहीं पूछे, तो आप इसे भी स्किप कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, ये प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 3 जो कहता है, आपको दिया है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है और निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करनी है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको पहला क्या दिया है, 3x + 2y = 5 दिया है, एंड सेकंड दिया है कि 2x - 3y = 7। ठीक, दोनों समीकरण को आप लिख लेंगे। ठीक है, a के स्थान पर आप 3 लिख देंगे, b के स्थान पर a1 के स्थान पर 3, b1 के स्थान पर आपको लिखना है 2 और c1 के स्थान पर -5। -5 क्यों, ये 5 जो अचर पद है इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका निकल लीजिए, एंड सेकंड वाले का आपको ऐसे ही निकाल के लिख लेना है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है बेटा, a1 a2 कर दो, और 3 a1 के स्थान पर 3 है और a2 के स्थान पर 2 है, तो 3/2 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, b1/b2, तो b के स्थान पर 2 है और b2 के स्थान पर -3 है, तो -3 लिख दो। अब हम पाते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। कहाँ बराबर है, तुम खुद देखो ना, कहाँ बराबर है, 3/2 है, इसमें 2/-3 है, बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो सिंपल सा अब आपको लिख देना है कि दिया गया समीकरण युग्म निरूपित करता है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अतः रैखिक युग्म समीकरण अद्वितीय हल होगा। ठीक, और जो सारे के सारे बराबर हैं उसको क्या होगा, तो अंततः अनेक हल होगा, लेकिन इसका अद्वितीय हल होगा क्योंकि एक आपका इज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। बस इस प्रकार से फाइंड करना था। एंड देखो इसी का देखो, इससे टर्म्स एंड कंडीशन कैसे आए हैं, कुछ इस प्रकार से आए हैं। तो इसमें भी क्या लिखा है, समीकरण युग्म असंगत तथा रेखाएं समांतर होगी। ठीक, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस एक देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ग्राफी विधि द्वारा निरूपित करना, ये नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, ये एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से देख लो, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से प्रश्न हर साल आता है, आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड सेकंड वाला भी देख लेना, तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। बाकी आमतौर पर पहले वाला था जो कि मैंने टिक करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी मेथड है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों ही बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट क्या कहता है, ये प्रश्न नहीं आएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए जिसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सपोज करो कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, एक जो संख्या वो दूसरे से 3 गुनी है, तो सबसे पहले हमें एक समीकरण बनाना है, जो कि समीकरण इस प्रकार से बना है। ठीक है, समीकरण से हमें y का वैल्यू निकालना है और y का जो वैल्यू आएगा उसे सिंपल से यहाँ पर पुट कर देना है। ये यहाँ पर पुट कर देंगे, बस इतना करना है। y का वैल्यू रख देना, तुम्हें x का वैल्यू निकल आएगा, तो मतलब तुम्हारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया, एंड वही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि। ठीक, इस प्रकार सॉल्व करना है। एंड इसी में सेकंड प्रश्न कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये 2020 के पैटर्न में देखने को मिलता था। ठीक है, तो बस इतना आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका विलोपन विधि। जैसे कि मैंने पहले बोला प्रतिस्थापन और विलोपन आपको पढ़ना है, तो ये रहा भाई साहब विलोपन विधि। पुराने पैटर्न के आधार पर एमपी बोर्ड रिटर्न आ चुका है, पुराने पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस पूछता है। मैंने संस्कृत में देखा, संस्कृत में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने आपको नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस को टिक कराया था, लेकिन एमपी बोर्ड पुराने पैटर्न के आधार पर पूछा है। आप टेंशन मत लो, गणित की पूरी एकदम तबाही मचाएंगे। ठीक है, चलो तो विलोपन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। विलोपन मतलब एक आपको विलुप्त कर देना है, एक गायब कर देना है, बस। ठीक, इस प्रकार से पूरा देख सकते हैं। देखो सबसे पहले जो समीकरण है वो लिख लेना, फिर लिखना है कि समीकरण एक में 2 को गुणा करने पर। अच्छा, गुणा क्यों करेंगे, तो देखो समीकरण हमारा बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर कहाँ बराबर है, कोई आपको 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, बराबर है नहीं। तो हमें एक पक्ष बराबर करना पड़ेगा, या तो x करना पड़ेगा तो y करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 इसे नाम दे दो, इसे नाम दे दो 2। यदि समीकरण 1
1 में हम 2 को गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखना कैसे, जब हम समीकरण 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया, ठीक है। फिर 2 1 कम 2, तो यहाँ पर प्लस के बाद 2y हो जाएगा, ठीक। अच्छा 6x कर लेना यहाँ पे, और बराबर ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में भी हमें 3 को गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें बराबर करना है ना x पक्ष को। तो 3 दूनी 6x ये हो गया, और देखो यहाँ पर 3 दूनी 6y फिर हो गया, और यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो 12 दूनी 4 3 36। ये देखो इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से हमें निकाल लेना है। फिर 1 को काट देना, सिंपल सा 1 को काट देना तो y का वैल्यू निकाल आएगा। इसने x का वैल्यू निकाला, हमने y का निकाल लेना है, और निकाल करके आगे सॉल्व कर देना, पूरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसे देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 ही प्रश्न आता है, एक विलोपन प्रतिस्थापन और दूसरा वही जो मैंने आपको ऊपर वस्तुनिष्ठ में बताया है। चलिए नेक्स्ट, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 व्यक्ति का आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, यदि वो 2000 रुपये बचा लेते हैं तो मासिक आय क्या होगा, नहीं पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण की युग्म को विलोपित तथा प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि उपयुक्त है। मतलब ये कहता है कि आपको एक समीकरण दिया है ये वाला, इसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक। मतलब आपके पास ऑप्शन दे दिया है कि समीकरण को हल कीजिए विलोपन या प्रतिस्थापन से, जिससे मन करे। तो ऊपर आपको मैं बता ही दिया हूँ कि विलोपन और प्रतिस्थापन पूछा जाएगा, तो बस आपको ये चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चलिए बाकी आपसे जो मेथड बने उससे आप सॉल्व कर लेना। यदि तुमको विलोपन और प्रतिस्थापन सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है जी। चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं बेझिझक, कोई मतलब नहीं पढ़ने से, ठीक है। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट, संतरे और 3 सेव का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरे और 4 सेव का मूल्य 28 रुपये, तो 1 संतरे और 1 सेव का मूल्य क्या होगा। इसको जरा समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसे मैं टिक कर देता हूँ। संतरा बोला है तो संतरा को मान लो x और सेव को मान लो तुम y, तो 3 सेव है तो 3 y मान लो, और इसका मूल्य है 35 रुपये, तो एक समीकरण हमारा बन गया, ठीक। एक समीकरण हमारा बन गया, गॉट इट। नेक्स्ट कहता है 2 संतरा बोला है तो 2x को मान लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 सेव बोला है तो 4y मान लो, और ये कितना है 28 रुपये, तो हमारा ये दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब बोला है 1 संतरा और 1 सेव का मूल्य क्या होगा, तो x धन y बराबर इसका मूल्य हमें फाइंड करना है, बस वेरी सिंपल। तो एक काम करो ना, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ से आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x या y का मान निकाल लोगे, बोलो हाँ। विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी लगा के जो भी तुम्हारे x और y का वैल्यू आए, x के स्थान पर x रख देना, y के स्थान पर y रख देना, दोनों को जोड़ देना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। सपोज करो x का वैल्यू 4 आए तो 4, यहाँ पर y का वैल्यू 7 आए तो 7, और 4 7 11, तो आपका 11 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक। मतलब जो भी आए, यहाँ पर 4 आया है, इसको जोड़ोगे तो देखो 1 संतरे का मूल्य 4 रुपये है और 1 सेव का मूल्य 1 रुपये, तो टोटल 5 रुपये। इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया वैसे ही ट्रिक फॉलो करना है, बस बाकी आसानी से तुम कर जाओगे। चलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक हल करना है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, हल करें, बस इतना लिख देगा हल करें। एक समीकरण दूसरा समीकरण दे दिया तो हल करें बोल दिया, एक समीकरण दूसरा समीकरण से, तो आप चाहे इसमें विलोपन लगाओ या प्रतिस्थापन, आपके ऊपर है। तो जिस विधि से लगाना हो तो उसको लिख देना बढ़िया ऐसे कि हम लगा रहे हैं विलोपन विधि से, और आसानी से आप सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टिक मत करिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहाँ कोई और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? देखो विलोपन विधि से समीकरण को हल कीजिए, सिंपल सा। अब विलोपन विधि यदि आपसे आती है तो आप तो कर जाएंगे ना आसानी से, बस। तो इस प्रकार से लीजिए, अध्याय 3 भी पूरा कंप्लीट होता है। 100% एकदम रियल क्वेश्चन, इसके बाहर से एक भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। पूरा कवर कर दिया हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक मेरे से इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप में या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं वीडियो पिन करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।